इसी समय भगवान नारद जी ने कंस से आकर कहा, देवकी के 8वें गर्भ में भगवान धरणीधर जन्म लेंगे। नारद जी से यह समाचार पाकर कंस ने कुपित होकर वसुदेव और देवकी को कारागृह में बंद कर दिया। हे द्विज, वसुदेव जी भी, जैसा कि उन्होंने पहले कह दिया था, अपने प्रत्येक पुत्र को कंस को सौंपते रहे। ऐसा सुना जाता है, पहले 6 गर्भ हिरण्यकशिपु के पुत्र थे। भगवान विष्णु की प्रेरणा से योग निद्रा उन्हें कर्मश गर्भ में स्थित करती रही। जिस अविद्या रूपिणी से संपूर्ण जगत मोहित हो रहा है, वह योग निद्रा भगवान विष्णु की महामाया है। उससे भगवान श्री हरि ने कहा, हे निद्रे, जा, मेरी आज्ञा से तू पाताल में स्थित 6 गर्भों को एक एक करके देवकी की कुक्षी में स्थापित कर दे। कंस द्वारा उन सब के मारे जाने पर शेष मेरा अंश अपने अंशांश से देवकी के 7वें गर्भ में स्थित होगा। हे देवी, गोकुल में वसुदेव जी की जो रोहिणी नाम की दूसरी भार्या है, उसके उदर में उस 7वें गर्भ को ले जाकर तो इस प्रकार स्थापित कर देना, जिससे वह उसी के जठर से उत्पन्न हुए के समान जान पड़े। उसके विषय में संसार यही कहेगा कि कारागार में बंद होने के कारण भोजराज कंस के भय से देवकी का 7वां गर्भ गिर गया। वह श्वेत शेर शिखर के समान वीर पुरुष गर्भ से आकर्षण किए जाने के कारण संसार में सहकर्षण नाम से प्रसिद्ध होगा। तदंतर हे शुभे, देवकी के 8वें गर्भ में स्थित होऊंगा। उस समय तू ही तुरंत ही यशोदा के घर में चले जाना। वर्षा ऋतु में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को रात्रि के समय मैं जन्म लूँगा और तू नवमी को उत्पन्न होगी। हे अनिंदिते, उस समय मेरी शक्ति से अपनी मति फिर जाने के कारण वसुदेव जी मुझे तो यशोदा के और तुझे देवकी के शयन घर में ले आएंगे। तब हे देवी, कंस तुझे पकड़कर पर्वत शिला पर पटक देगा। उसके पटकते ही तू आकाश में स्थित हो जाएगी। उस समय मेरे गौरव से सहस्त्र नयन इंद्र सिर झुकाकर प्रणाम करने के अनंतर मुझे तुझे भगिनी रूप से स्वीकार करेगा। तुम भी शुंभ निशुंभ आदि शास्त्रों दैत्यों को मारकर अनेक स्थानों से समस्त पृथ्वी को सुशोभित करेगी। तू ही भूति, सनति, शांति और कांति है। तू ही आकाश, पृथ्वी, धरती, लज्जा, पुष्टि और उषा है। इनके अंतरिक्ष संसार में और भी जो कोई शक्ति है, वह सब तू ही है। जो लोग प्रातःकाल और सायंकाल में अत्यंत नम्रता पूर्व तुझे आर्या, दुर्गा, वेद गर्भा, अंबिका, भद्रा, भद्रकाली, क्षमता, भाग्यता आदि कहकर तेरी स्तुति करेंगे, उनकी समस्त कामनाएं तेरी कृपा से पूर्ण हो जाएगी। मदिरा और मांस की भेंट चढ़ाने से तथा भक्ष्य और भोज्य पदार्थों द्वारा पूजा करने से प्रसन्न होकर तुम मनुष्यों की संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण कर देगी।
तेरे द्वारा दी हुई वे समस्त कामनाएं मेरी कृपा से निस्संदेह पूर्ण होगी। हे देवी, अब तुम मेरे बतलाए हुए स्थान को जा।